मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। एक समय की बात है, एक राजा की दरबार के अंदर राजा का सबसे अच्छा दोस्त कहीं विदेश से आया, और विदेश से आया तो अपने पास कुछ कीमती सामान लेके आया। उसमें से एक कीमती पत्थर भी था। जैसे ही राजा से मिला, राजा से मिलने के बाद में जैसे ही वो जाने वाला था विदेशी मित्र, तो राजा को एक अपने उपहार के रूप में एक पत्थर दिया गया। उस पत्थर को देख के राजा के मन में ये आया कि ये बहुत ही महंगा पत्थर होगा, मैं इससे हमारे जो मंदिर है उसकी प्रतिमा बनवाता हूँ। तो उसने भगवान की मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार को बुलाया और महामंत्री को बोल दिया कि मूर्ति को बनाने के लिए मैं 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं दूंगा और मुझे मूर्ति केवल 7 दिन के अंदर ही चाहिए। महामंत्री ने सारे गांव में घूम के देखा, कोई मूर्तिकार मिला नहीं। तो एक मूर्तिकार था जो फेमस था, उसके पास गया तो उसको उस महामंत्री ने बोला कि ये पत्थर लीजिए और इसकी 7 दिन के अंदर एक ऐसी प्रतिमा बना दीजिए जो हम हमारे मंदिर के अंदर विराजमान करेंगे। तब मंत्री को लगा कि 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं मिलेगी, चल मैं काम कर ही देता हूँ। तो वो लगा, जैसे ही छीनी हथौड़ा लेके उस पत्थर को तोड़ने के लिए लगा, तो उसने काफ़ी प्रयास किया। उसने 100 चोट मारी, 200 चोट मारी, मगर पत्थर बिल्कुल तस का मस नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि राजा मुझे क्या पता कोई सज़ा दे दे। इससे पहले ही वो जाके वहाँ राजा के पास, मंत्री के पास जाके बोला कि मंत्री जी, मेरे से ये पत्थर नहीं टूट रहा, आप किसी दूसरे मूर्तिकार से ये प्रतिमा बनवा लीजिए। तब महामंत्री को आदेश तो था ही, वो दूसरे मूर्तिकार के पास पहुंचा जो बिल्कुल गांव का साधारण सा मूर्तिकार था। तो उसके पास पत्थर को लेके गए तो उस मूर्तिकार को भी वही चीज़ बोली गई कि तेरे को 100 स्वर्ण मुद्रिकाएं मिलेगी और इसको 7 दिन के अंदर आप तैयार कर दो। तब वो जो बिल्कुल साधारण मूर्तिकार था उसने एक ही प्रहार किया और उसके अंदर पत्थर के टुकड़े हो गए और उसने मूर्ति बना के राजा को जाके भेंट कर दी। तब महामंत्री के दिमाग में एक चीज़ आई, जो पहले जो मूर्तिकार था, जो प्रयास किया, 100 प्रयास करने के बाद में भी उससे मूर्ति नहीं बना पाया, तोड़ नहीं पाया, वो पागल था। जो एक प्रयास और करता तो सारा क्रेडिट उसको मिलता, मगर यह है कि उसने जो लास्ट का प्रयास था उस पर आते आते हार मान ली, इस कारण से वो असफल हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें यही चीज़ बताती है कि हम भी किसी काम के अंदर लगते हैं और हमें लास्ट तक कोई सफलता नहीं मिल पाती, तो हम सोचते हैं ये काम हमारे से नहीं होगा, और हम उस जगह पहुंचते पहुंचते, सफलता के किनारे पर पहुंचते पहुंचते फिर हताश हो जाते हैं, फिर उस काम को छोड़ देते हैं, फिर वही काम कोई दूसरा करके अपना क्रेडिट ले लेता है। तो मैं दोस्तों आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपने अगर लक्ष्य के अंदर लगते हो तो आप भी पूरे टाइम उसको देने की कोशिश करो, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आप अगर सोचते हो दिमाग में मानो तो हार और ठान लो तो जीत, अगर आपने जीत के लिए ठान लिया तो आपको जीत अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि आप उस टाइम हताश हो जाते हो जिस टाइम आप लक्ष्य पे पहुंचने वाले होते हो। दोस्तों आप लक्ष्य पर पहुंचिए, तब ही जाके आपको मंजिल मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार दूसरे मूर्तिकार ने एक चोट के अंदर ही उस मूर्ति को आकार दे दिया और सारा का सारा क्रेडिट ले लिया, तो आप भी अपने लक्ष्य में लगिए और आप तब तक लगे रहिए जब तक आपको सफलता नहीं मिले। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी, और मेरा चैनल है एस कुमार मोटिवेशन वीडियोज़। और कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायक कहानी कमेंट में बताइए मुझे, और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही कुछ प्रेरणादायक पल लेके आता हूँ। तो आगे देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।